तुम्हें लिखना आना चाहिए कि उसको कैसे लिखोगे। ठीक है, सोडियम के एल्कली मेटल के ऑक्साइड्स हैं ये। ठीक है, तो इनको आप कैसे लिखोगे। ठीक है, जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना नेगेटिव चार्ज होगा, तो उस हिसाब से उसको पॉजिटिव और नेगेटिव उसका बांट लो। राइट, तो इस तरीके से होगा। ऑल राइट, और तो कुछ नहीं पूछा था इस क्वेश्चन में, और कुछ और भी पूछा था? नहीं मैम, यही थी। ठीक है, ओके। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग जो लिखवाई हैं आप लोगों को वो याद रखो, जिसमें इलेक्ट्रॉन 14 से ज्यादा 14 से कम है। जो मैंने वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखवाई थी वो किसके लिए थी तुम लोगों की? डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए थी। ठीक है, तो अगर कंपाउंड आते हैं आपको फिर उस तरीके से नजरिए से देखना पड़ेगा कि KO2 क्या है। KO2 इज पैरामैग्नेटिक बिकॉज K प्लस और O2 नेगेटिव है उसमें। राइट, तो O2 नेगेटिव इज अ पैरामैग्नेटिक, तो इस तरीके से देखना आप लोगों को। ठीक है, चलिए। तो MOT हमारी हो गई थी कल, अब हम आज डायपोल मूवमेंट करेंगे बच्चों। तो डायपोल मूवमेंट को हम म्यू से ही दिखाते हैं, जो हम मैग्नेटिक मूवमेंट को म्यू से दिखा रहे थे। ठीक है, इसको डायपोल मूवमेंट को भी किससे दिखा रहे हैं? म्यू से दिखा रहे हैं। अब ये डायपोल मूवमेंट हमारी किस चीज में हेल्प करने वाला है? अगर आपके पास कोई कोवेलेंट बॉन्ड है उसमें ये बताएगा कि वो बॉन्ड कितना क्या है? पोलर है। क्या है? पोलर है। पोलैरिटी आप तो समझते हो ना, जिसमें डाइपोल होते हैं पांच, पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे वाटर है तुम्हारा, ये पोलर है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो अपने ऊपर पार्शियल नेगेटिव लेगा, और हाइड्रोजन अपने ऊपर क्या लेगा बच्चों? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज लेगा। तो अगर हमें किसी कोवेलेंट बॉन्ड में पोलैरिटी बतानी है तो वो हम किसकी हेल्प लेते हैं? डायपोल मूवमेंट की। तो डायपोल मूवमेंट हमें बताता है कि कोवेलेंट बॉन्ड में पोलैरिटी कितनी है, और उसका जो फॉर्मूला होता है मेरा बेटा वो क्या होता है? म्यू इज इक्वल टू ई इंटू डी। ई क्या होता है आप लोगों का? चार्ज होता है। ठीक है, चार्ज होगा आपका, और डी क्या होगा आपका? डिस्टेंस होगा। मान लो ये ए बी है तो इसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा तुम्हारा? डी होगा। गेटिंग माई पॉइंट? अब इसकी वैल्यू कितनी बोल रखी है? 10⁻⁻। आपको रटना नहीं है इसको, सिर्फ एक बार रीड कर लो, कोई पूछेगा नहीं तुमसे। इसकी जो वैल्यू आती है ना चार्ज की, वो आती है अराउंड 10⁻⁻10 ESU। व्हाट इज ESU हियर? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इसमें से कुछ भी नहीं आएगा, जो अभी जो आएगा वो मैं आप लोगों को बताती हुई जाऊंगी। ठीक है, ओके। और डिस्टेंस कितना बोल रखा है? इतने के अराउंड आएगा, 10⁻⁸ सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा। और क्या होता है? जो डायपोल मोमेंट होती है वो कैसी क्वांटिटी होती है तुम लोगों की? बोलो। वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, अब वेक्टर क्वांटिटी होती है तो इसका क्या होगा? मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन। एक ही बच्चे को सुनाई दे रहा है, बाकी को भी दे रहा है? यस मैम। हाँ, यस मैम। तो अब डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है मेरा बेटा? जैसे मान लो मैं बोल रही हूँ, डायपोल मोमेंट को दिखाते कैसे? हम ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, ऐसे दिखाते हैं। तो ये डायरेक्शन किसकी तरफ होती है? इलेक्ट्रो पॉजिटिव टू इलेक्ट्रो नेगेटिव। लेट्स से मेरे पास ए और बी है, और मेरा जो बी है मान लेते हैं उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ए से ज्यादा है। तो जो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी ना वो किसकी तरफ होगी मेरा बेटा? ए से बी होगा। तो जो ये आपको हेड दिख रहा है, एरो दिख रहा है, वो बी की साइड होगा, और जो टेल होगी वो किसकी तरफ होगी? लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम की तरफ होगी। ठीक है, इस तरीके से हम, क्योंकि अगर आपको डायरेक्शन नहीं बताना आएगा तो गड़बड़ हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, और इसकी यूनिट क्या होती है? डायपोल मोमेंट को हम डी बाय में करते हैं। एक डी बाय किसके बराबर होता है? 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर। याद नहीं करना तो मत करो, कोई दिक्कत नहीं, नहीं पूछेगा आपसे। फिर भी थ्योरी है थोड़ी सी, एक बार बस देख लो। अगर मैं कूलम मीटर में निकालती हूँ तो, अगर चार्ज मैं कूलम में ले लूं, है ना, और आपका डिस्टेंस मीटर में ले लूं, तो 1 डी बाय किसके बराबर होता है? 3.336 इंटू 10⁻⁻30 कूलम मीटर होता है। ठीक है, यानी कि अभी तक सिर्फ आपको एक बात ध्यान रखनी थी बेटा, वो ये याद रखनी है कि जो डायरेक्शन होगी वो कहाँ से कहाँ होगी? तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव टू इलेक्ट्रो नेगेटिव होगा। ठीक है, ऑलराइट। उसके बाद आता है बेटा एप्लीकेशन क्या है डायपोल मोमेंट की। तो अगेन ये फॉर्मूला, ये भी बहुत ज्यादा पेपर में नहीं पूछा जाता। अगर मान लो किसी कोवेलेंट कंपाउंड में तुम्हें ये बताना है कितना परसेंटेज आयनिक करेक्टर उसमें प्रेजेंट है,
तो जो उसके लिए फॉर्मूला होता है वो यही होता है, म्यू ऑब्जर्व्ड बाय म्यू थ्योरेटिकल इनटू 100। मतलब ऑब्जर्व्ड मतलब जो एक्सपेरिमेंटली देखने को मिला हमें डायपोल मूवमेंट, और थ्योरेटिकल मतलब जो हमने इस फॉर्मूले से निकाला है। ठीक है, तो आप ये बता सकते हो कि उसमें पर्टिकुलर कंपाउंड में आयनिक कैरेक्टर का परसेंटेज कितना है। ठीक है जी, प्रिंस, श्रुति, यस मैम। रिया, ठीक है कि रिया? हाँ, अभी तुम गायब थी। ठीक है, मैम पहले आवाज ही नहीं आ रही थी। आवाज ही नहीं आ रही थी तुम्हें मेरी? अरे अरे, कैमरा ठीक हुआ तुम्हारा? नो मैम अभी नहीं दी है। कब दोगे फिर? मुझे तो चाहिए ना डीपीपी वगैरह बेटा। आज ही ठीक कराने के लिए भेजो, क्लास तुम्हारी शाम को है ना 7 बजे, यस मैम। तो आज ही 3:30 बजे दे देना किसी को, 3 घंटे में हो जाएगा ठीक। घर पे कोई और डिवाइस नहीं है? नो मैम। मम्मी का या पापा का? मैम दोनों ड्यूटी गए हैं। ठीक है, तो रात को तो क्लास ले सकते हो ना उनके फोन से? यस मैम। हाँ, तो अपना फोन भेजो ठीक कराने के लिए, और रात को उनके फोन से क्लास लो आप, क्योंकि फोन मेरे को चाहिए कि डीपीपी को। यस मैम। ठीक है, कल तक रिजोल्व हो जाना चाहिए इशू। ठीक है, आगे करते हैं। अब देखो पेपर में सवाल कैसे आएंगे। पेपर में सवाल ऐसे आएंगे, तुम्हें 5-6 मॉलिक्यूल दे देंगे, या उससे ज्यादा भी दे सकते हैं, और तुमसे बोलेंगे कि बताओ ये मॉलिक्यूल क्या है, पोलर है या फिर नॉन पोलर है। ठीक है, और क्या होता है अगर मान लो तुम्हारा मॉलिक्यूल पोलर है, ठीक है, तुम्हारी स्पीसीज पोलर है, तो वहां पे जो डायपोल मूवमेंट आता है वो नॉट इक्वल टू 0। नॉन पॉजिटिव। अगर तुम्हारा डायपोल मूवमेंट 0 आ रहा है तो वो क्या होता है, नॉन। नॉन बेसिकली डायपोल मूवमेंट की हेल्प से हम ये बता सकते हैं, ये तो नहीं बता पाएंगे एकदम से देख के, क्योंकि वो फिर हमें कैलकुलेट ही करना पड़ेगा, बट हम ये देख के बता सकते हैं कि ये पोलर होगा और ये नॉन पोलर, और इतना ही आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखो सबसे पहली चीज आती है जो आपके मोनो एटोमिक, मैं इसको अपने तरीके से ही समझाऊंगी, जो मोनो एटोमिक मॉलिक्यूल होते हैं जैसे हीलियम हो गया, नियोन हो गया, उनका जो डायपोल मूवमेंट होता है वो 0 होता है। बात भी ठीक है ना, मोनो एटोमिक है, क्या ही इनका डायपोल मूवमेंट होगा। गेटिंग माई पॉइंट? ये तो नॉन पोलर, इसमें कोई पोलैरिटी ही नहीं है। ठीक है, हम इनको जनरली क्या बोलते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स ही तो बोलते हैं। बोलो, यस। पोलर एटम्स ही तो बोलते हैं हम इनको, हीलियम को हो गया, नियोन को हो गया, ठीक है, ये वाले। ठीक है, अच्छा, उसके बाद सेकंड चीज आती है जितने भी तुम्हारे होमो डायएटोमिक है। होमो डायएटोमिक मतलब, होमो मतलब सेम, डायएटोमिक मतलब दो, जैसे H2 हो गया, Cl2 हो गया, है ना, N2 हो गया। तो इनमें क्या है, कोई भी पोलैरिटी तुम्हें नजर में नहीं आ रही है, तो मतलब इसको भी हम किस में कंसिडर करते हैं, नॉन पोलर स्पीसीज में कंसिडर करते हैं। ठीक है, इनका डायपोल मूवमेंट क्या होता है, 0 होता है। ऑलराइट, बोलो। ठीक है, तो एक तो Yes. मोनोएटोमिक, दूसरा होमोडायएटोमिक। ठीक है, अच्छा मैम, उसके बाद डायएटोमिक में एक दूसरी वाली कैटेगरी भी आती है, मतलब अगर मान लो दो एटम ऐसे हैं जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो, जैसे HF हो गया, HCl हो गया, है ना, HBr हो गया। अब इनमें क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, मतलब पोलैरिटी आएगी, समझ रहे हो ना। यानी कि अगर मेरे को डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन दिखानी हो तो मैं ऐसे दिखा सकती हूँ, बोलो, है ना। ऐसा तो नहीं है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन क्या है, ताकतवर है, वो ज्यादा खींचेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, तो मतलब पोलैरिटी तो आएगी इसमें, और पोलैरिटी आएगी मतलब ये क्या होंगे, पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे, और इनके लिए डायपोल मोमेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आएगी। पता नहीं कितनी आएगी, बट यस 0 तो नहीं आएगी। ठीक है जी, अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं मेरा बेटा। अब ध्यान से सुनना जो मैं बोल रही हूँ। आपको ये बोला है, अगर मान लो मैं पॉलीएटॉमिक ले लूं, एक तो बात थी डायएटॉमिक की, मोनोएटॉमिक की, वो तो बात खत्म। मोनोएटॉमिक वाले तो 0 ही होंगे, नॉन पोलर। और अगर डायएटॉमिक में भी मैं कैटेगराइज कर दूं तो वो होमो वाले होंगे नॉन पोलर, और हिट्रो वाले होंगे पोलर, मतलब जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा। लेकिन अगर मान लो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है, जैसे CO2 है, BF3 है, CH4 है, इसमें कैसे बताओगे डायपोल मूवमेंट?
तो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल के केस में कहते हैं कि डायपोल मूवमेंट नॉट ओनली डिपेंड ऑन द इंडिविजुअल डायपोल मूवमेंट। जैसे मैं एक एग्जांपल बताती हूँ तुम लोगों को, तुम्हारे पास CO2 है, गेटिंग माय पॉइंट, देखो इधर। अब तुम देख के मुझे बोलोगे कि मैम ऑक्सीजन तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, है ना, देयर इज ए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन, तो उस हिसाब से तो डायपोल मूवमेंट क्या होना चाहिए प्रिंस, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। यस और नो बोलो। हाँ मैम, लेकिन एक्चुअल में नहीं होता। जब भी हम पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो हम वहां पे इंडिविजुअल डायपोल को देख के जज नहीं करते हैं कि वो मॉलिक्यूल पोलर होगा या नॉन पोलर, बल्कि हमें उसके लिए क्या चाहिए होगा, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि उसका अरेंजमेंट कैसा है ना, उसकी ज्योमेट्री कैसी है। तो ये कैसा है, लीनियर है। तो एक बात बताओ, अगर ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन इसकी तरफ होगी, है ना, और ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब आप देखो, ये यहाँ जा रहा है और ये यहाँ जा रहा है, तो ओवरऑल क्या हो रहा है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, मतलब नेट डायपोल क्या हो जाएगा आप लोगों का, 0। ठीक है। तो वही बोल रहा है कि पॉलीएटॉमिक के केस में डायपोल मूवमेंट नॉट ओनली डिपेंड ऑन द इंडिविजुअल डायपोल मूवमेंट ऑफ बॉन्ड, जिसको हम बॉन्ड डायपोल भी बोलते हैं, बट ऑल्सो डिपेंड ऑन द स्पेशियल अरेंजमेंट, कैसा है स्ट्रक्चर, कैसा है उसका। ऐसे केस में डायपोल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इज द वेक्टर सम ऑफ द डायपोल मूवमेंट ऑफ वेरियस बॉन्ड। जो आपके बॉन्ड डायपोल है उसका क्या लेना, हमें रिजल्टेंट लेना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब है, अगर मेरा रिजल्टेंट जो डायपोल मूवमेंट 0 आया तो मतलब वो नॉन पोलर होगा जैसे इसका आ रहा है, और अगर नॉट इक्वल टू 0 होगा तो वो क्या होगा बेटा, पोलर, ठीक है, बोलो। यस Yes, ma'am. ठीक है, यहाँ पे मैं तुम्हें एक लाइन लिखवाती हूँ, नोट करके लिखना। अगर तुम्हारा मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, इफ मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल बोले तो उसका साइड एटम जो होंगे वो सेम होंगे, साइड एटम शुड बी सेम, और देयर इज नो लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। तो ऐसे मॉलिक्यूल का हमेशा डायपोल मोमेंट क्या होता है बेटा, 0 होता है। अभी मैं समझा दूंगी क्या। और वो कौन से मॉलिक्यूल होंगे, वही जिनकी हाइब्रिडाइजेशन sp होगी, sp2 होगी, sp3 होगी, sp3d होगी, sp3d2 होगी या sp3d3 होगी। तो मतलब जितनी भी हाइब्रिडाइजेशन हमने पढ़ी थी पिछले क्लासेस में, अगर आपकी वो हाइब्रिडाइजेशन है मॉलिक्यूल की, कंडीशन क्या है, साइड एटम उसके सेम होंगे और उस पे कोई भी लोन पेयर सेंट्रल एटम पे प्रेजेंट नहीं होगा, तो वो मॉलिक्यूल तो 100% क्या होगा, डायपोल मोमेंट क्या होगा उसका, 0 होगा, और वो नॉन पोलर होंगे, ठीक है। क्योंकि ये तो मैंने तुम्हें बता दिया, अगर तुम डायपोल मोमेंट, आप रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट भी उनका निकाल के देखोगे ना तो वो 0 ही आएगा। उसमें से जो सबसे पहला एग्जांपल है वो देखो, ये रहा। गेटिंग माय पॉइंट। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। रिजल्टेंट का अच्छा निकालोगे कैसे, म्यू रिजल्टेंट निकालोगे कैसे, ये आप फिजिक्स में भी करते हो, μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 cos थीटा, ठीक है। और जो हमारा डायपोल मूवमेंट है मेरा बेटा, वो क्या होता है, रिजल्टेंट आपको क्या दिख रहा है, जो आपका रिजल्टेंट डायपोल मूवमेंट है वो cos थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। और तुम्हें पता है कि अगर मैं cos 90 ले लूं तो वो 0 होता है, cos 0 ले लूं तो 1 होता है, और cos 180 ले लूं तो -1 होता है। तो जब थीटा कम है तो मेरे cos थीटा की वैल्यू सबसे ज्यादा आ रही है, यानी कि मैं बोल सकती हूँ अगर म्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cos थीटा के है तो थीटा के इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा। यस मैम। इसको मैं आगे यूज करने वाली हूँ, तभी बता रही, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने भी लिख रखा है, वैसे अगर लिख लिया तो ठीक है, कि जो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होते हैं जिनके अंदर लोन पेयर बॉन्ड पेयर आर प्लेस सिमेट्रिकली हैज इट 0। अभी इसको मत देखो, अभी जो मैंने बताया है सिर्फ वो देखो। जैसे मैं एग्जांपल भी ये बताऊंगी तुम लोगों को, जैसे मान लो एक मैं ये एग्जांपल ले लूं BF3 वाला, ठीक है। तो BF3 में होगा क्या, ध्यान से देखना एक बार, ध्यान रखना आपको डायपोल मूवमेंट के लिए स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, नहीं तो नहीं बनेगा सवाल। फ्लोरीन का
क्लोरीन की तरफ होएगा डायपोल मोमेंट, यहाँ पे भी इसकी तरफ होगा, यहाँ पे भी इसकी तरफ होगा डायपोल। अब एक बार बताओ, इन दोनों का रिजल्टेंट किधर की आएगा, नीचे की तरफ आएगा, तो एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, यानी कि रिजल्टेंट आ गया 0, तो ये हो गया नॉन पोलर। ठीक है, ऐसे तुम किसी का भी कर सकते हो। मान लो तुम कर लो PCl5 का, PCl5 यही होता है। यस मैम। तो करना, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है मैम, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, तो ऊपर वाला और नीचे वाला कैंसिल आउट कर रहा है, इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ होगा, तो ये इसको कैंसिल कर रहा है, तो ये भी क्या होगा, नॉन पोलर। ठीक है, अब तुम पेपर में बना के भी देख सकते हो, नहीं तो अगर वो चीज पता है जो अभी मैंने तुम्हें बताई है ये वाली, ये याद है तो काम चल जाएगा। क्या मैम बस इतना ही है? नहीं, और भी चीजें हैं जो तुम्हें ध्यान रखनी पड़ेगी, ये पहली चीज है। ठीक है, जैसे इन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिए हुए ट्राई, क्योंकि हम पॉलीएटॉमिक की बात कर रहे थे, मोनोडाई की हम कर चुके हैं, तो ट्राई एटॉमिक में उन्होंने CO2 CH2 HgCl2, तो जितने भी तुम्हारे लीनियर मॉलिक्यूल हैं उनका 0 डायपोल मोमेंट होगा। क्यों? क्योंकि वही वाली कैटेगरी जहां, क्योंकि साइड एटम भी सेम है और लोन पेयर भी प्रेजेंट नहीं है, तो इनका डायपोल मोमेंट क्या होगा, 0 होगा। लेकिन अगर मैं ट्राई एटॉमिक में ही मान लो बेंट मॉलिक्यूल ले लूं, लेट से वाटर ले लूं, तो क्या होगा बताओ, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाँ या ना में जवाब दो। और लोन पेयर की डायरेक्शन उसकी तरफ होती है, ध्यान रखिएगा, लोन पेयर की डायरेक्शन का मतलब अगर मैं डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन देखूं और लोन पेयर है तो लोन पेयर की साइड जाएगा। ठीक है जी, सेंट्रल एटम से दूर जाता हुआ। ओके, तो यहाँ पे देखो ना, ये तीनों क्या हो रहे हैं, एडअप हो रहे हैं, इन तीनों का रिजल्टेंट, तो यानी कि इसका डायपोल मूवमेंट क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा। जैसे और ले लो, SO2 ले लो, यहाँ पे भी देखो लोन पेयर की तरफ जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो देखो ना इधर क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या बोलोगे मैम, एक ऊपर जा रहा है, दो नीचे, दो का नीचे आ रहा है, तो मैम ये तो 0 हो जाएगा। नहीं, ऊपर लोन पेयर और नीचे ऑक्सीजन है, तो कैंसिल आउट नहीं होगा, तो नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, बोलो कोई और ले लो, मान लो मैं ले लेती हूँ वो क्या बोलते हैं, SF4 ले लो। जिसको ये नहीं पता SF4 सीशो होता है, वो तो गया सवाल पूरी तरह। पोलर। प्लेनर नहीं, सीशो। पोलर मैम। हाँ, पोलर होता है। फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, गया, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये तो कैंसिल आउट कर देंगे। इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ होगा और यहाँ पे लोन पेयर है, लेकिन क्या कैंसिल आउट होगा? नो मैम, क्योंकि इधर फ्लोरीन और इधर लोन पेयर है, तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू जरूर होगी। तो इस तरीके से बताना है। तो यानी कि तुम्हें क्या ध्यान रखना है, अगर तुम्हारा मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, सेंट्रल एटम पे और साइड एटम सेम है, आंख बंद करके उसका डायपोल मोमेंट 0 बोल देना और कह देना नॉन पोलर। ठीक है जी, बोलो। यस मैम। ऑलराइट, अब मैम कोई ऐसे भी एग्जांपल है क्या जिसमें लोन पेयर होता है लेकिन 0 नहीं होता? तो आंसर इज यस, होते हैं, ऐसे होते हैं। ठीक है, होते हैं, जैसे कि एक सेकंड, जैसे कि मैं यहाँ लिखवा देती हूँ। देखो अगर मेरे पास पहला मैंने क्या बताया, पहला मैंने बताया इफ molecule is symmetrical, symmetrical मतलब साइड एटम शुड बी सेम। ठीक है, और नो लोन पेयर, नो लोन पेयर प्रेजेंट ऑन सेंट्रल एटम। ठीक है जी, एक तो इस वाले केस में क्या होगा, डायपोल मूवमेंट अपना बोलो 0 होगा, यानी कि नॉन पोलर होगा। सेकंड है, ऐसे भी केसेस हैं जहां पे लोन पेयर होता है बट स्टिल वो नॉन पोलर होता है। पहला केस है उसका जहां पे 4 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर होते हैं, आओ नजर मारो, XeF4।
XeFO, बेशक तुम चेक करके देख लो, इसका डायपोल मोमेंट रिजल्टेंट वाला 0 ही आएगा। ये देखो, देख रहे हो, इनका रिजल्टेंट यहाँ और इसका यहाँ कैंसिल आउट, लोन पेयर का उसकी तरफ और इसकी तरफ ये भी कैंसिल आउट, यानी कि ये क्या होगा, नॉन पोलर। यस मैम। सुनिधि आई है क्या? सुनिधि क्लास में नहीं आई ना, ठीक है। अंजलि आई है, स्मृति आई है, मनीषा भी नहीं आई ना, अच्छा मनीषा की तो छुट्टी नहीं है। और कौन सा केस है, और कौन सा केस है जहां पे आपके 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर होते हैं? एग्जाम्पल बताएगा कोई मेरे को जहां पे 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर होते हैं, बताओ। बताओ, बोलो बोलो बोलो, कुछ नहीं पढ़ते क्या बच्चों? बताओ आदित्य, नैतिक, प्रिंस, हर्षित भी नहीं आया आज, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। I3 नेगेटिव, वेरी गुड आदित्य। बाकी क्या कर रहे हो हैं? I3 नेगेटिव हो गया, ICL2 नेगेटिव हो गया, XeF2 हो गया, है ना। जैसे मान लो अगर मैं XE वाला ले लूं तो यहाँ पे क्या होता है, यही होता है ना, लीनियर होता है उसका शेप। बोलो, तो देखो फ्लोरीन की तरफ जाएगा, ये तो कैंसिल करेगा, इस लोन पेयर का यहाँ जाएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, नॉन पोलर होता है। ठीक है, बोलो। और एक केस होता है जहां पे 5 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर होते हैं, XeF5 नेगेटिव। निकाल के देखो, 8 + 5 + 1 कितना हो गया, 14/2 7, यानी कि 5 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर यहाँ पे। ठीक है, ठीक है जी, ऑल राइट। तो ऐसे वाला केस भी क्या होता है अपना, नॉन पोलर होता है। बना के देख लो इसको, आप जब इसका डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन दिखाओगे दैट विल बी नॉन पोलर। ठीक है, तो यानी कि मैंने आपको क्या बताया, ये 2 केस बताए, एक पहले वाला, दूसरा जहां पे लोन पेयर होते हैं बट स्टिल दे आर नॉन पोलर। ऐसे कौन से केस हैं, 4 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर, 3 लोन पेयर, और 5 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। ठीक है जी, इसमें भी डायपोल मोमेंट 0 होता है, तो ये वाले केसेस आप ध्यान रखिए। ठीक है, अच्छा। और मैम और बताओ, अब कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है जो तुम लोगों को ध्यान में रखने हैं, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 मान लो या क्या मान लो, पहला एग्जांपल है जो तुम्हें ध्यान रखना है, क्योंकि बेटा इसमें ना हमेशा ऐसे नहीं होगा कि आसान वाले आ जाएंगे, आपको कुछ चीजों का ध्यान भी रखना है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, क्योंकि कई मॉलिक्यूल में हम अलग अलग तरीके से बताने वाले हैं उसका डायपोल मोमेंट। जैसे सबसे पहले ये एग्जांपल है मेरा CH3Cl, देखो मैं इसको ऐसे लिख रही हूँ, ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख रही हूँ, इसको मैं ऐसे लिख रही हूँ, और इसको मैं ऐसे लिख रही हूँ। ठीक है जी, देखना एक बार, मैंने ना इंटेंशनली लिखा है इसको ऐसा। मैम हमें क्या पता चलेगा, कोई नहीं, मैं आपको बता दूंगी इसको कैसे ध्यान में रख सकते हैं, क्योंकि जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज निकल के आई है, हम बस उस ऑर्डर को मैं जस्टिफाई करूँ कि वो कैसे आया होगा। ठीक है, देखो अब मुझे बताओ, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है सब में? यस मैम। ठीक है, तो ये वाला तो देखना, इसका तीनों का रिजल्ट नीचे आएगा और एक ऊपर जा रहा है, तो ये तो 0 हो जाएगा, मतलब इसका तो सबसे कम होगा। ठीक है, और अगर मैं हाइड्रोजन और कार्बन की बात करूं तो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है?
कार्बन। कार्बन। वेरी गुड मेरा बेटा। तो मैं देखूं क्या बना रही हूँ। आज आपको ना क्लास के बाद जाने में कॉन्फिडेंस आना चाहिए। हाँ मैम डायपोल मोमेंट्स हम सवाल कर लेंगे, ऐसे मत बैठो, क्योंकि ये चैप्टर ऐसे हैं जो आपको नंबर दिला सकते हैं। यहाँ पे भी कार्बन की तरफ होगा और एक ये क्लोरीन वाला रह गया। यहाँ पे भी हाइड्रो कार्बन की तरफ दिखाओगे। चलो अब देखते हैं। एक बार बताओ, पहले वाले केस में अगर मैं तुम्हें बताऊं तो क्या हो रहा है, इन तीनों का ऊपर की तरफ रिजल्टेंट आएगा और इसका भी, तो मतलब एड अप हो रहे हैं, ऐड हो रहा है आपका रिजल्टिंग डायपोल मोमेंट, मतलब इसका तो भाई सबसे ज्यादा आने वाला है। ठीक है, चलो बाकी देख लेते हैं। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये वाला क्लोरीन का ऊपर जा रहा है, ये वाला नीचे जा रहा है ना, वो कर रहे हैं ना, एक ऊपर एक नीचे। लेकिन इन दोनों H का क्या हो रहा है, दोनों का ऐड हो रहा है, यानी कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन की वजह से ऐड हो रहा था, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन की वजह से ऐड हो रहा था। क्या आप देख पा रहे हैं? और यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन ही है, ठीक है, क्योंकि क्लोरीन का ऊपर जा रहा है, इन दोनों का नीचे आ रहा है, तो ये तो हट रहे हैं, कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो यानी कि 1 हाइड्रोजन का ऐड हो रहा है यहाँ पे। गेटिंग माय पॉइंट? और यहाँ पे 0। तो क्या मैं बोल सकती हूँ क्या, जितने ज्यादा नंबर ऑफ H होंगे उतना मेरा पोलैरिटी होगी। अब Yes, किसी का मान लो पेपर में दिमाग ना चले, वो तो कैसा भी स्ट्रक्चर बनाएगा, बना सकते हो ना। तुम मुझे ये कहोगे मैम आपने ऐसे बनाया, मैं तो ऐसे बना के आऊंगी। तो वहां पे जब तुम बनाओगे कंफ्यूज हो जाओगे, मतलब निकल के कई कई केस में आपको लगे ये तो आ ही नहीं रहा, ये क्या था, मैम ने तो कहा था, ये आ क्यों नहीं रहा। इसीलिए मैंने यहाँ पे इंटेंशनली इन स्ट्रक्चर को ऐसे बनाया है ताकि मैं आपको बता पाऊं कि इनका ऑर्डर कुछ इस तरीके से आया होगा, इनका डायपोल मूवमेंट कुछ इस तरीके से देखा गया होगा। तो मैम अब हमें क्या करना है, तो आपको ध्यान में ये रखना है कि अगर ये वाला केस आता है CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3, CCl4, तो जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होंगे वहां पोलैरिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। ज्यादा। ठीक है, तो आपको ये बताना है, यानी कि पहले 3 का डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा और लास्ट वाले का 0 होगा। और पहले 3 में से भी सबसे ज्यादा किसका होगा, A वाले का ज्यादा होगा, फिर B वाले का कम होगा, फिर C का उससे कम। तो मैंने ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया। आप लोगों को यहाँ पे भी दिक्कत होती है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है, तो आप ध्यान रखिए, दिस इज योर इंक्रीजिंग ऑर्डर, सॉरी डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब होता है पहले सबसे बड़ा और लास्ट में सबसे छोटा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल, कंपेयर द डायपोल मोमेंट ऑफ CH3F, CH3Cl, CH3Br और CH3I। अब यहाँ पे कैसे करेंगे हम, डायपोल मोमेंट बताना है। तो तुम मुझे हो सकता है ये बोलो कि मैम कार्बन फ्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है, तो ये पोलर होना चाहिए सबसे ज्यादा, है ना। तुम्हारा जो ऑर्डर होगा, एक्सपेक्टेड ऑर्डर जो तुम लोगों को लगता है कि ये होना चाहिए मैम, CH3F का ज्यादा, ये उससे कम, ये उससे कम, पता नहीं लग भी रहा है या नहीं लग रहा है। कार्बन फ्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है, तो उस हिसाब से ज्यादा होना चाहिए वो पोलर। लेकिन जो एक्चुअल ऑर्डर होता है मेरा बेटा, वो क्या होता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये चैप्टर तुमने कभी खोल के भी नहीं देखा, ऐसा है क्या कृतिका, ऐसा ही है? नहीं ऐसे क्यों बोल रहे हो तुमने क्या 11th के लिए थोड़ा सा भी नहीं पढ़ा था, ये तो तुमने पढ़ा भी था। मैम डाइपोल का बस थोड़ा ही पढ़ा। अच्छा, पर हाँ जो मैं पढ़ा रही हूँ अब कम पढ़ा था, तुम लोग बड़े। देखो इधर, तो अब बेसिकली होता क्या है ना, एक्चुअल ऑर्डर CH3Cl का ज्यादा होता है। तो यहाँ पे देखो इन तीनों को तो ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आप कंपेयर करोगे। ध्यान रखना, छुट्टियां है ना तुम लोगों की, NCERT पढ़ लेना इनऑर्गेनिक की, नहीं तो फंसोगे बुरी तरह पेपर में।
एनसीईआरटी मस्ट बी, जैसे डीएनएफ लोग की होगी, पीरियोडिक टेबल की होगी, केमिकल बॉन्डिंग की होगी, इनकी एनसीईआरटी आपको लाइन बाय लाइन पढ़नी पड़ेगी बेटा। तो आप लोगों के पास अभी टाइम है तो आप कर सकते हो। तो मैम इसको किस बेसिस पे 11th की लगा? बात कर रहे हैं हाँ जी बेटा, मैम, 11th की, दोनों की बेटा। पर 12th की तो अभी हुई नहीं ना नॉर्मल। 12th की एक ही तो चैप्टर रह गया बस, कोऑर्डिनेशन, पी ब्लॉक, और वो तो करवा दिया ना मैंने, आज वो हो जाएगा डीएनएफ ब्लॉक तुम्हारे बैच में। तो बेटा CH3Cl का क्यों ज्यादा है, सोचो, कोई मुझे बताएगा? साइज की वजह से। कार्बन छोटा है, क्लोरीन बड़ा है, दोनों के बीच में जो बोन लेंथ है, CCl जो बोन लेंथ है वो क्या है, ज्यादा है। तो अगर बोन लेंथ ज्यादा है तो म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी से क्या होगा, डिस्टेंस ज्यादा, तो डायपोल मोमेंट भी क्या होगा। तो ये मैम याद करना पड़ेगा। हाँ, अगर इसका बोन लेंथ ज्यादा है तो यानी कि CH3Cl और CH3Cl में आपका बोन लेंथ वाला फैक्टर क्या हुआ है, डोमिनेट हुआ है। ठीक है, ये आपको ध्यान, तभी तो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल में। तो अगर आप सोच रहे हो कि बस एक ही बार करके मैम टाटा बाय बाय कर देंगे इसको, तो नहीं होगा, यू हैव टू रिवाइज। जब जब आप चैप्टर को या टॉपिक को रिवाइज करते हो तो आपको वहां पे लिखा होना चाहिए कि मैम ने कहा था कि इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है, वो करना ही पड़ेगा बच्चों। मैं जितना पॉसिबल हो पा रहा है मैं आपको बताते हुए जा रही हूँ रीजन, बट जहां पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा तो वहां रखना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए, सो गए क्या? चलिए, नो मैम। तीसरा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है अमोनिया और NF3 के बीच में रिश्ता। कैसे करोगे? अमोनिया क्या होता है ऐसा, और NF3 क्या होता है ये, तुम मुझे बताओ। अब डायपोल मूवमेंट कैसे देखोगे? यहाँ पे ये मत देखना मैम फ्लोरीन और नाइट्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, डायपोल मूवमेंट से देखोगे आप। लोन पेयर की साइड पे जाएगा ये, और नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है बेटा। प्रिंस देख रहे हो क्या? यस मैम। हाँ, अब तुम खुद सोच के बताओ, NH3 के केस में सारे जो बोन डायपोल्स हैं वो क्या है, ऊपर की तरफ है, मतलब सारे के सारे ऐड हो रहे हैं, रिजल्टेंट ऊपर की तरफ आएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, इन तीनों का नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये कैंसिल आउट होगा ना? कैंसिल आउट तो नहीं होगा, बिकॉज ऊपर लोन पेयर और नीचे क्लोरीन है। लेकिन अगर मैं पूछूं किसका ज्यादा है तो तुम बता सकते हो। 0 नॉट इक्वल टू 0 तो दोनों का ही होगा, बट तुम्हें बताना है ज्यादा किसका होगा, तो अमोनिया का ज्यादा होगा डायपोल मूवमेंट NF3 से। ठीक है, बिकॉज NH3 में बोन डायपोल ऐड हो रहे हैं, हमारा रिजल्टेंट ऊपर की तरफ आ रहा है ऐड होके, जबकि उसमें क्या हो रहा है, कैंसिल आउट कर रहा है। लेकिन हाँ, पूरी तरह कैंसिल आउट नहीं कर रहा, इसीलिए 0 तो नहीं होगा, कुछ 0 से तो ज्यादा होगा। ठीक है, चलिए आइए, उसके बाद कुछ और एग्जाम्पल्स है इंपॉर्टेंट, जैसे बेंजीन तुम लोगों ने देखा होगा, बेंजीन तुम लोगों ने देखा होगा। तो बेंजीन भी क्या होता है, C6H6, ये तो स्ट्रक्चर बनाने की भी जरूरत नहीं है, नॉन पोलर ही होता है ये। ठीक है, ये क्या होता है, नॉन पोलर होता है, सिमेट्रिकल है। ठीक है, यस मैम। ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ये जो है हाइड्रोजन, तो इस तरफ होगी डायरेक्शन, देखो एक बार, ये इसको कैंसिल कर देगा, देख रहे हो? यस मैम। Yes, ma'am. इस तरीके से। ठीक है, देखो देख रहे हो ना, ये इसको, ये वाला इसको, और ये वाला इसको। अच्छा, ओके, ऑल राइट। उसके अलावा तुम लोगों ने क्या ये सुना है, ऑर्थोमेटा पैरा? शायद मैंने कभी क्लास में बताया होगा तुम लोगों को। यस मैम। Yes, अगर मान लो मेरा एक्स कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है बेंजीन रिंग पे, तो उसके रिस्पेक्ट में पोजीशन का कुछ नाम हो जाता है ना। ये वाली पोजीशन हमारी ऑर्थो पोजीशन कहलाती है, ये वाली हमारी मेटा कहलाती है, और ये वाली हमारी पैरा कहलाती है। पैरा।
ये तुमने हाइड्रोकार्बन में भी पढ़ा होगा, एरोमेटिक कंपाउंड्स में, अगर किसी ने कभी हाइड्रोकार्बन स्कूल में पढ़ा होगा तो, है ना, वो बहुत ma'am. इंपॉर्टेंट चैप्टर Yes, है ma'am. जोन के हिसाब से। ठीक है, चलिए, तो उसका जब टेस्ट आएगा तो बता दूंगी आपको कैसे प्रिपेयर करना है। ठीक है, अच्छा मैम, अब जैसे इसका एक एग्जाम्पल है ये वाला, आपको डाइक्लोरोबेंजीन में बताना डायपोल मोमेंट, तो इस केस में आपको ये वाली चीज याद रखनी है, जितना ज्यादा थीटा होगा उतना डायपोल मोमेंट मेरा क्या होगा, कम होगा। जैसे एक बात बताओ, ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, क्लोरीन, तो कार्बन और क्लोरीन में से क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, यस मैम। उसकी तरफ दिखा दो डायपोल मोमेंट, हाँ मैम दिखा दो, हाँ मैम दिखा दो, दिखा दो। अब तुम मेरे को बताओ, जो पैरा, बाय पैरा क्यों बोला, क्योंकि क्लोरीन के रिस्पेक्ट में पैरा पोजीशन पे, दैट इज वाई पैरा डाइक्लोरो। इस क्लोरीन के रिस्पेक्ट में मेटा पे, दैट इज वाई मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। इस क्लोरीन के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पे, इसीलिए ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। तो अगर ये ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है तो इसका डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देख रहे हो, कैंसिल आउट कर रहा है। Yes, ma'am. ये 180 डिग्री का एंगल बना रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एंगल कम बन रहा है, यहाँ पे एंगल ज्यादा बन रहा है, तो जहां पे एंगल कम बन रहा है वहां पे म्यू क्या होगा, ज्यादा होगा। ज्यादा सबसे होगा। ज्यादा ऑर्थो में, मेटा में, और फिर पैरा में। अराउंड 60 डिग्री बनता है और ये 120 डिग्री। तो जितना ज्यादा, अगर मान लो तुम्हें बेंजीन के केस में इस तरीके से, ऑर्गेनिक के मॉलिक्यूल के केस में बताना हो, एरोमेटिक कंपाउंड्स में, तो देख लेना क्या दोनों सब्स्टिट्यूएंट जो लगे हुए हैं वो सेम है। अगर सेम है तो तुम बस ऐसे ही बता सकते हो कि किसका, जिसका थीटा ज्यादा होगा उसका डायपोल मोमेंट क्या होगा आपका, एक सेकेंड उल्टा बोल दिया क्या, जिसका थीटा ज्यादा होगा डायपोल मोमेंट उसका कम होगा। तो सबसे ज्यादा थीटा तो इसका है, इसका 120 के आसपास बनता है और इसका बनता है 60। तो जिसका थीटा ज्यादा डायपोल मोमेंट कम, और वाइसा वर्सा, यानी कि जिसका एंगल कम डायपोल मोमेंट उसका ज्यादा, यानी कि ऑर्थो वाले का सबसे ज्यादा, फिर मेटा वाले का, और फिर आपका पैरा वाले। ठीक है, बोलो। Yes, ma'am. ऐसे करना है इन क्वेश्चन, कर लोगे तो ये टाइप था। एक टाइप कैसा है, एक टाइप तुम्हें इस टाइप के भी क्वेश्चन देते हैं जहां पे तुम्हें सिस और ट्रांस बना के देते हैं। क्या कभी सुना है तुमने सिस ट्रांस? हम कहते हैं, वैसे Yes, ma'am. मैं इसमें पढ़ाऊंगी, जब दो ग्रुप आपके सेम साइड पे हो सिस और अपोजिट में हो ट्रांस, ये सबसे बेसिक डेफिनेशन है। ठीक है, एक बात बताओ, अगर मैं सिस वाले की केस की बात करूं तो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइज्ड, यहाँ पे भी है, और यहाँ पे ब्रोमीन है। तो तुम मुझे बताओ sp2 कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ब्रोमीन? मैम ब्रोमीन भैया जी, यहाँ पे भी ब्रोमीन भैया जी, यहाँ पे ब्रोमीन भैया जी, और यहाँ पे ब्रोमीन भैया जी। तो यहाँ तो देखो एक नीचे एक ऊपर, कैंसिल आउट हो रहा है, दैट इज वाई 0। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों नीचे की तरफ ऐड हो रहा है, तो नॉट इक्वल टू 0। अब जरूरी नहीं हमेशा सिस वाले का नॉट इक्वल टू 0 होगा, वो तब बात सच होगी जब इस तरीके से सेम ग्रुप सेम साइड पे होंगे और दूसरे सेम ग्रुप दूसरे साइड पे होंगे। समझ रहे हो? यस मैम। ठीक है, और भी एग्जाम्पल है। अगर मान लो मेरा बेटा, मैं ये बोलती हूँ, लेट से मेरे पास ये है, देखो मैंने इंटेंशनली साइनाइड को ना ऐसे बनाया है, तुम्हें बताना है जो भी मैंने बनाया है वो पोलर है या नॉन पोलर है। पेपर में तुम्हें ऐसे नहीं मिलेगा जैसे वो मैंने बना रखा है, पेपर में देखो तुम्हें ऐसे मिलेगा, ऐसे। ठीक है, तो मैं तुम्हें समझा रही हूँ इसलिए मैं पूरा बना रही हूँ ऐसे करके। तो तुम बताओ, नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्या हो रहा है, कैंसिल आउट। यस मैम। यहाँ पे देखो, नजर मारो, तुम्हें क्या लगेगा मैम ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, 0, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में ये ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता है, ये एक्चुअल में ऐसे होता है। देखो एक बार ऐसे, लेकिन हम बनाने को बना देते हैं, लेकिन जब हम डायपोल मूवमेंट पढ़ते हैं तो हम कुछ इस तरीके से उसका स्ट्रक्चर होता है। देखो ऐसे होता है, देख रहे हो? तो लोन पेयर के साइड उसकी डायरेक्शन या लोन पेयर की, तो ये कैंसिल आउट नहीं होता है पूरी तरीके से डायपोल मूवमेंट, तो ये भी नॉट इक्वल टू 0 है। सेम ऑक्सीजन का भाई सल्फर है, तो ये भी क्या होता है, नॉट इक्वल टू।
ये कुछ स्पेशल केस है जो आपको कहीं बुक्स में नहीं मिलेंगे, मतलब एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे, लेकिन ये पेपर में आ चुके हैं। ठीक है, तो मैंने Yes. जितने भी केसेस बताया ना आज पढ़ लेना बैठ के, और बता देती हूँ और केसेस। ये देखो यहाँ पे क्या था मेरा बेटा, यहाँ पे देखो दो ग्रुप सेम थे, अगर मान लो मैं दो ग्रुप डिफरेंट लगा दूं, जैसे मान लो एक ये लगा दूं और एक ये लगा दी मैंने डिफरेंट, देखो अब यहाँ पे तुम वो नहीं बोलोगे जिसका थीटा ज्यादा डायपोल मोमेंट कम। अब यहाँ पे दो अलग अलग ग्रुप है, अब यहाँ पे तुम्हें चलना होता है डिस्टेंस वाले फैक्टर से। CH3 अगर तुमने सुना होगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन देता है ये, और NO2 क्या करता है, खींचता है, मतलब अपनी तरफ ये देता है ये खींचता है। जब ऑर्गेनिक भी कराऊंगी तब भी बताऊंगी, ये देता है और वो खींचता है। तो बेसिकली यहाँ पे हमें क्या चेक करना होता है मेरा बेटा, यहाँ पे हमें डिस्टेंस चेक करना होता है। तो डिस्टेंस आपको सबसे ज्यादा किस में दिख रहा है, इस वाले केस में दिख रहा है, और हमें पता है डायपोल मोमेंट होता है Q इंटू D। तो डिस्टेंस जहां ज्यादा होगा डायपोल मोमेंट क्या होगा, वहां ज्यादा होगा। ठीक है, किसके बीच डिस्टेंस बोल रही हूँ, जो आपके डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं, एक कितना है, एक कितना और एक कितना। गेटिंग माई पॉइंट? Yes, ma'am. Yes. इस तरीके से करना, लेकिन जहां पे सेम ग्रुप होंगे वहां पे वैसे करोगे आप, थीटा से देख के कर लोगे, इससे थीटा से देख के कर लोगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है जो आपको डायपोल मूवमेंट के लिए पढ़ने, इससे बाहर नहीं आएगा। अब यहाँ पे एनसीईआरटी की एक टेबल दे रखी है, सबको दिखाई दे रही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो यहाँ पे जो 0 0 है, देखो H2 0 है, CO2 0 है, BF3 0 है, CH4 0 है, CCl4, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बात है कि सबसे ज्यादा किसका पूरे टेबल में, देखो सबसे ज्यादा किसका है मेरा बेटा, HF का है। देखो सबसे नहीं, HF का भी नहीं, H2O का है। देखो इधर, ये रहा, वाटर इज अ मोर पोलर देन HF, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, लोन पेयर की वजह से, जो लोन पेयर की साइड जा रहे हैं डायपोल मोमेंट, और जो नीचे मतलब लाइक समझ रहे हो ना क्या बोल रहे हो, ऐसे ऐड हो रहा है, इसका डायपोल मोमेंट हद ज्यादा आ रहा है HF से। ठीक है, तो और उसके बाद किसका, HF का, और देखो और किसका ज्यादा है, दिख रहा है सबको, किसी को दिख रहा है तो अमोनिया का सबसे ज्यादा है, देखो देख रहे हो सारे बच्चे। उसके बाद किसका ज्यादा है, कोई मुझे बताएगा? HCl. Cl. का, और उसके बाद CHCl3। बस ये याद रखना है तुम लोगों को पूरी टेबल से। सबसे ज्यादा H2O, HF, NH3, HCl और CHCl3। अगर ये भी नहीं याद रख सकते तो पहले तीन तो याद रखो, बड़े काम में आएंगे बेटा। वाटर का, फिर HF का, कोई बच्चा पढ़ के ही नहीं जाता है टेबल और एग्जामिनर फंसा देता है बुरी तरह, इतने ऐसे कंफ्यूजिंग ऑप्शन बना के देगा, फंस जाओगे। वहां पे तुम्हें ये बचाएगा जो मैंने बताया। ऑलराइट, उसके अलावा देखो सबके पॉइंट पॉइंट में, H2S का 0.95 है, NF3 का 0.23 है ना, इस तरीके से। तो तुम्हें ये ऑर्डर याद रखना है, H2O, HF, NH3, HCl और CHCl3। ठीक है, अब दिखाती हूँ मैं क्वेश्चन कैसे आते हैं। देखो पहले टाइप का क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे आ चुका है, पढ़ना कैसा क्वेश्चन है ये। पढ़ो इसको, वो बोल रहा है, पढ़ो एक बार, BeF2, BF3, वाटर, अमोनिया, CCl4, HCl में से कितने मॉलिक्यूलर ऐसे हैं जिनका डायपोल मोमेंट, नेट डायपोल मोमेंट नॉन जीरो है, मतलब वो पोलर है। आपको बस ये बताना है पोलर कौन है। ट्राई करो, देखो अरे बहुत आसान आते हैं बच्चों क्वेश्चन। आपको जेई की प्रिपरेशन करनी ही इस तरीके से जैसे मैं करा रही हूँ आपको एक्स्ट्रा क्लासेस में, क्योंकि आप लोगों ने बेटा चैप्टर को 11th में पढ़ नहीं रखा है ढंग से, आप समझ रहे हो। तो आपको एटलीस्ट वो वाले टॉपिक तो प्रिपेयर करने ही करने हैं जितने आपको करवाए जा रहे हैं। ठीक है,
जेई मेंस की बात कर रही हूँ मैं, एडवांस की नहीं कर रही हूँ मैं बिल्कुल भी यहाँ पे बात। एडवांस के लिए आपको डिटेल में लेक्चर्स देखने पड़ेंगे, समझ रहे हो आप मेरी बात? देखो निकल के आया इसका आंसर, क्या निकल के आया श्रुति? मैम 3। देखो आपका जो BF2 है वो तो क्या है, नॉन पोलर है। नॉन पोलर। BF3 भी नॉन पोलर है ना। वाटर क्या है, पोलर है। अमोनिया पोलर है। पोलर। CCl4 नॉन पोलर है और HCl क्या है, पोलर है। तो आंसर क्या आएगा? वेरी गुड श्रुति, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तभी कहती हूँ मुझे थोड़ा सा तो चाहिए, मतलब ऐसा ना हो कि आपने 11th में ही नहीं पढ़ा। अगर तुमने 11th में भी पढ़ी है ना कोई चीज, तब भी थोड़ी बहुत तुम्हें हेल्प मिलेगी इन क्लासेस के लिए, ठीक है। तो ऑर्गेनिक स्टार्ट हो रही है ना, थोड़ा हल्का फुल्का आपको आइडिया होना चाहिए, जो कभी तुमने कभी क्लास नोट्स में क्वेश्चन बनाए होंगे GOC की, या तुमने अवंती में ही अगर क्लासेस लिए तो पक्का टीचर ने GOC करवाया होगा तुम लोगों को, हाँ या ना? Yes. करवाया था ना? यस मैम। ओम सर पढ़ाते थे, या कन्हैया सर, राज सर, जिन्होंने भी पढ़ाया, GOC पढ़ाया होगा तुम्हें लास्ट के दिनों में, तो वो चाहिए रहेगी, वो नोट्स पढ़ना चालू कर दो। ये क्वेश्चन देखो, हाँ ओम सर ने बताया होगा। चूज द पोलर मॉलिक्यूल फ्रॉम द फॉलोइंग। तो मतलब ऐसा नहीं है ना कि तुम्हारी 11th बिल्कुल ही बर्बाद है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब आप 12th में आते हो तो मुझे पता है उससे पहले 3-4 महीने पहले आप लोगों की क्लासेस लगा देते हैं 11th में, तो टीचर कुछ पोर्शन तो कवर करवाता ही है, समझ रहे हो? अब आप बताओ इसमें से पोलर कौन सा होगा, सोचो। वेरी गुड राहुल। वेरी गुड, अरे क्या बात है। नैतिक, नैतिक बताएगा, बताओ बेटा। वेरी गुड, CHCl3। और ये मैं अभी पुराने नहीं नए क्वेश्चन करा रही हूँ, ये देखो, चलो लिखो। और जो इसकी DPP है मेरे को भेज दो, 2-4 बच्चे ही भेज रहे हैं। श्रुति आप भेज रही हो? यस मैम। ठीक है, राहुल भेज रहा है, कृतिका भेज रही है, आदित्य भेज रहा है, बाकी मेरे पास प्रिंस भेज रहा है, बाकी मेरे पास नहीं आ रही बेटा किसी की। सिमितिका तुम भी नहीं भेज रही हो, अंजलि तुम भी नहीं। चलिए, वेरी गुड, हैंड रेस कीजिए, शाबाश। वेरी गुड प्रिंस, कृतिका, राहुल, वैभवी, अंजलि, रिद्धिमा, बहुत बढ़िया। कृतिका आप बताओ। मैम 4। ठीक है, चलो मैं कृतिका इसी पूछती हूँ, अपने को क्या बताना है, नॉन पोलर बताने है ना। ओके, तो पहले देख लेते हैं HF। HF क्या है कृतिका? मैम पोलर है। ठीक है। H2O क्या है? मैम नॉन पोलर। H2O। नो मैम H2O नहीं है, H2 है सिर्फ। और SO2? वो भी मैम पोलर है। वेरी गुड। CO2? मैम नॉन पोलर। CH4? मैम नॉन पोलर। अमोनिया? मैम पोलर। HCl? मैम पोलर। क्या बात है। CHCl3? मैम पोलर। आज कौन आ गया तुम्हारे अंदर? BF3? मैम नॉन पोलर। आज तो भाई मचा दिया लड़की ने, वेरी गुड, बहुत सही, वेरी गुड कृतिका। ठीक है, बस ऐसे ही तुम लोग पूरे साल पढ़ो, और क्या चाहिए मेरे को, आसान है ना। चलिए ये वाला क्वेश्चन करो। ये सेम है क्या? ना, ये दूसरी किसी शिफ्ट में आया होगा। आपको बताना है किसका जीरो डायपोल मोमेंट होगा, मतलब नॉन पोलर बताना है।
वेरी गुड। रिया बताओ मेरे को क्या होगा? वैभवी आप बताओ मैम 3 कौन कौन से हैं बेटा? CH3 BF3 CO2 CH4 BF3 और CO2। H2O पोलर है, HF पोलर है, अमोनिया पोलर है, SO2 पोलर है। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा? 3। ठीक है, तो इस पे मैं काटा लगा रही हूँ, कहीं तुम्हें गलत फहमी ना हो जाए तुम लोगों को। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन कीजिए। आदित्य आप बताओ बेटा। श्रुति नहीं, श्रुति नहीं, अंजलि 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 अंजलि। मैम दोनों स्टेटमेंट्स फॉल्स हैं। वेरी गुड। पहले में फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो कह रहे हैं NF3 का ज्यादा डायपोल मूवमेंट है NH3 से, तो सरासर गलत है। फिर वो कह रहे हैं NH3 में जो डायपोल है ड्यू टू लोन पेयर एंड डायपोल मूवमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन, गलत है। ठीक है, जबकि वो सेम डायरेक्शन में होता है और एड अप होकर डायपोल मूवमेंट ज्यादा आता है NH3 में, तो दोनों ही गलत है। वेरी गुड। ये वाला करिए। अरे क्या बात है, रिया ने हैंड रेज किया, शाबाश। आपको बतानी है उस मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन जिसका डायपोल मोमेंट नॉन जीरो होगा और हाईएस्ट नंबर। सबसे पहले तो ये देखो नॉन जीरो वाले कौन से हैं। एक तो SO2 हो गया बच्चों, NF3 हो गया, NH3 हो गया, ClF3 हो गया और SF4 हो गया। और सबसे ज्यादा लोन पेयर किसमें होते हैं बेटा? इनमें एक लोन पेयर होता है, इसमें भी एक लोन पेयर होता है, इसमें दो होते हैं, यानी कि वो इसकी बात कर रहा है। और रिया इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है ClF3 की? बताओ क्या होती है राहुल? बोलो, आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? बच्चों आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है मैम। आ रही है। हाँ, तो राहुल बताओ किसकी होती है हाइब्रिडाइजेशन ClF3 की क्या होती है? sp3d। कहाँ पे? sp3d। sp3d। यस मैम, ये फोर्थ करो ऑप्शन। चलो। हाँ जी बेटा, ये करो। यस, D वाज द आंसर बेटा। मैम स्क्रीन नहीं दिख रही है। नहीं दिख रही है? रीजॉइन करके देखो एक बार बेटा। ओके। क्या जितने भी आपके ये H2NH3 CH4 हैं, क्या sp3 हाइब्रिडाइज्ड है वो, हाँ या ना में जवाब दीजिए। यस Yes, ma'am.
क्या इसका एंगल 104 है, इसका 107, 109, क्या ये ठीक है? हाँ मैम, बिल्कुल ठीक है, यानी कि ये और ये ठीक है, यानी कि ये तो हट गए। अब तुम्हें सी चेक करने की जरूरत नहीं है, डी चेक करो। वाटर और अमोनिया लुईस एसिड है और ये लुईस बेस, इज दिस करेक्ट? नहीं मैम, वाटर के पास लोन पेयर होते हैं तो ये लुईस बेस होते हैं, यानी कि डी गलत है। अच्छा, डी तो है ही नहीं ऑप्शन में, लो भाई ई चेक करो। अमोनिया इन सॉल्यूशन, वो कह रहे हैं कि अगर तुम अमोनिया और वाटर लेते हो, अमोनिया को वाटर में लेते हो तो सॉल्यूशन बेस ही होता है। यस मैम। ऐसा क्यों होता है? मैंने तुम्हें पी ब्लॉक में बताया था, बताओ। क्योंकि अमोनिया के पास क्या होता है, नाइट्रोजन में लोन पेयर होते हैं, ठीक है, और वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है, याद करो, और NH4OH बनता है वीक बेस, ठीक है। तो वो कह रहे हैं अमोनिया और वाटर एक्ट एज ब्रोंस्टेड एसिड एंड ब्रोंस्टेड बेस, दिस इज गलत। NH3 एक्सेप्ट करेगा। ब्रोंस्टेड बेस क्या होता था आयनिक इक्विलिब्रियम में, जो H+ को एक्सेप्ट करता है, और ब्रोंस्टेड एसिड क्या होता है, जो H+ को डोनेट करता है, ठीक है। तो NH3 क्या कर रहा है, एक्सेप्ट दे रहा है ना अपने इलेक्ट्रॉन, यानी कि H+ को ले रहा है, तो NH3 इज ब्रोंस्टेड बेस, तो ये गलत हो गया, यानी कि ऑप्शन ए बी सी इसका क्या होगा, ठीक होगा, ठीक है। यस मैम। ये करिए, 2 और क्वेश्चन है बेटा। अंजलि आ रही है, स्क्रीन विजिबल है? यस मैम है अभी। ये वाला करिए। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डायपोल मोमेंट। हो गया मैम। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड फ्रेंड्स। रिया का भी हो गया, कृतिका का भी हो गया, अंजलि का हो गया, वेरी गुड। क्या आएगा कृतिका? मैम अभी कर हाँ जी, मैम आदित्य तारू आप बताइए क्या होगा, चलो बताओ मेरे को, कौन सा ऑप्शन होगा? डी डी? डी डी डी, डी फॉर डॉग। सबसे ज्यादा किसका बताया था मैंने? H2O का, फिर HF का बताया था, फिर NH3 का NF बताया था, फिर HCl का बताया था, और CHCl3 का बताया था। यस मैम। तो इसमें से तो यहाँ पे आपको सिर्फ CHCl3 ही दिख रहा है, ठीक है। सबसे Yes. ज्यादा इनका था, यानी कि जो जितने यहाँ पे CHCl3 के अलावा वो सब उसके बाद में आएंगे, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा, क्योंकि H2O का सबसे ज्यादा है और HF का कम है, तो H2S का ज्यादा होगा HBr से, बोलो क्या कहते हो? यस मैम। NH3 का क्या होगा, सबसे NF पीछे होगा, तो ऐसे तुम्हें सॉल्व करना था ये, ठीक है। HBr का तो देखो इतना होता है, इधर आओ, ये देखो 0.79 होता है, और H2S का होता है 0.95। बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंस तो नहीं है, बट H2S इज मोर कोल्ड, तो ऐसे ध्यान रख सकते हो। अगर H2O का HF से ज्यादा है तो H2S का HCl से ज्यादा होगा, ठीक है, और HI से भी ज्यादा होगा। ऑलराइट, ये वाला क्वेश्चन करो। Yes, ma'am. इनमें से किसका डायपोल मोमेंट 0 होगा? जिसका हुआ है वो हैंड रेस करेगा। हाँ कृतिका, यस मैम। बताओ मैम 6 है इसमें। कौन कौन है?
मैम H2, CO2, BF3, CH4, SiF4 और BF2 भी है। 1 2 3 4 5 ठीक है क्या? बताइए Yes. प्रिंस, ठीक है बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो तुम देखो, मैंने तुम्हें 2024-23 के सारे क्वेश्चन करा दिए, और जो नहीं 25 से करवाए वो वैसे ही आए हुए थे। जो 25 का सबसे अलग क्वेश्चन था वो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब ये मैंने कुछ और ऐड कर दिए हैं यहाँ पे क्वेश्चन 2024 के 23 के, ये तुम्हें करने हैं। कितने क्वेश्चन है ये? काफी सारे। मैंने इवन ये सारे जितना मैंने पढ़ाया है ना, सारों के मैंने मिक्स दे दिए। तो 19 क्वेश्चन मैंने तुम लोगों को दिए हैं, और 19 की मैंने आंसर की भी डाल दी है। अब तुम्हें मेरा एक काम करना है, मैंने एक टॉपिक नहीं करवाया, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये आसान टॉपिक है, इसको तुम्हें पढ़ना है। मैं इसकी ना रिकॉर्डेड यूट्यूब की मेरा लिंक दे दूंगी, यूट्यूब वीडियो का लेक्चर दे दूंगी तुम्हारे ग्रुप में, तुम उसको प्लीज मंडे से पहले देख लेना, ठीक है? और वो जेई मींस रेलेवेंट ही कंटेंट है, तुम आराम से उसको देख सकते हो। 1.5x की स्पीड पे भी देख लोगे तो भी हो जाएगा, क्योंकि मैंने काफी स्लो पढ़ाया हुआ है, ठीक है? तो बस ये काम करना है, बाकी इस चैप्टर में तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है बस, ठीक है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बिल्कुल। अगर तुमने ये सब पढ़ लिया जितना मैंने पढ़ाया, डीपीपी लगा ली, 3 डीपीपी जो मैंने तुम्हें दी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ली, इतना हो गया ना, उठाओ पीवाईक्यू, ट्राई करो, तुमसे 90% क्वेश्चंस तो बन ही जाएंगे, ठीक है? तो ऐसे तुम्हें करना है, और ये चैप्टर तुम्हारा प्रिपेयर, यानी कि मैंने तुम्हारा, जैसे तुम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लोगे, वैसे तो ज्यादा आते नहीं है यहाँ से क्वेश्चन, बट क्या पता आ भी जाए, तो अगर तुम ये कंप्लीट कर ले तो टॉपिक, तो तुम्हारे 8 नंबर तुम्हारे हाथ में है, क्योंकि 2 क्वेश्चन आते हैं एक शिफ्ट में, समझ गए ना? एक शिफ्ट में 2 सवाल आएंगे इस चैप्टर से, यानी कि 8 नंबर के क्वेश्चन। तो तुम्हारा प्रिपेयर हो रहा है, क्योंकि देखो अगर तुम ये सोचो कि सिर्फ मैम 12th करके चले जाएंगे तो बात बनेगी नहीं, बन नहीं पाएगी। पता है क्यों? क्योंकि अगर मान लो लेट्स से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर है, तुमने बहुत अच्छे से किया है, लेकिन उसमें सवाल आ गए डिफिकल्ट, फिर क्या करोगे? छोड़ के आओगे ना? तो वहां पे वो छोड़ के आओगे, तुम्हें 11th का कोई चैप्टर का सवाल बचा लेगा जो तुमने पढ़ा हुआ है, ठीक है? तो बेशक सारी 11th मत करो, लेकिन एटलीस्ट जो मैंने तुम्हें पढ़ा दिया, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर मैंने पढ़ा दिया तुम लोगों को, अब तुम देखो तुमने उसमें से क्या टॉपिक नहीं कर रखा। क्वांटम नंबर पता नहीं, मेरे को याद नहीं है, मैंने लास्ट टाइम तुम करवाया तो था, तुम लोगों का शायद छुट्टियां ओवर हो गई थी, आई डोंट नो। अगर नहीं Yes. करा तो उसको कवर करो। जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया आपका, केमिकल बॉन्डिंग हो गया, जीओसी कराऊंगी, मेजर चैप्टर तो मैंने यही करवा दूंगी। पीरियोडिक टेबल के लिए भी मैंने 2 क्लासेस रखी हैं, ठीक है? रिडॉक्स में बैलेंसिंग, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना भी सिखा दूंगी तुम लोगों को, ठीक है? तो जितना हो पाएगा पॉसिबल, जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है ना, वो तुम लोगों को मैं सिखा रही हूँ, क्योंकि डिटेल में करने का टाइम अपने पास तुम्हें पता नहीं है। तो इसीलिए जो मैं टॉपिक करवा रही हूँ ना, उसको फिर तुम्हें बहुत अच्छे से करना है, फिर वहां से क्वेश्चन आए तो मतलब बन जाए वो सवाल, ठीक है? तो ये करना है, मैं तुम्हें भेज दूंगी रिकॉर्डिंग, ठीक है बेटा? Yes, ma'am. तो और मंडे को हम स्टार्ट करेंगे जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पहला टॉपिक रहेगा अपना इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है? ठीक है बच्चों, ऑल राइट। फिर हम मंडे को मिलेंगे, और जिसके साथ क्लास है उनके साथ मैं शाम को क्लास में मिलूंगी, ठीक है? Yes, ma'am. ओके बच्चों, ऑल राइट। Ma'am. Thank you, ma'am. ठीक है बच्चों, बाय Bye, ma'am. बाय बाय। हाँ प्रिंस, कुछ हुआ बेटा?